एक समय की बात है। एक शांत जंगल में एक शानदार पेड़ था जिसे दया के पेड़ कहा जाता था। इसकी डालें आकाश की ओर फैली हुई थीं और इसके पत्ते उज्जवल रंगों से चमक रहे थे। लेकिन इस पेड़ की वास्तविक खासियत यह थी कि यह जादू होती थी। किसी धारणा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति दया की कार्यशैली दिखाता था तो दया के पेड़ से एक नई डाल बाहर निकलती थी। जितनी अधिक दया के कार्य उतना ही पेड़ बढ़ता था और अपनी सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा को जंगल में फैलाता था। पास के गांव में एक नन्ही सी लड़की लिली रहती थी। उसने दया के पेड़ के बारे में कथाएं सुनी थीं और वह उत्सुकता से इसे देखना चाहती थी। लिली का दिल दयालुता से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके ढूंढ रही थी। एक सूर्यमय सुबह जब लिली जंगल से गुजर रही थी, उसने एक घायल चिड़िया को देखा जिसकी पंखों में से एक टूट गई थी। बिना सोचे समझे वह चिड़िया को हल्के से ले उठाया और अपने हाथों में संभाला। वह दया के पेड़ के पास एक सुखद स्थान ढूंढी और चिड़िया को नरम पत्तियों के ऊपर धीरे से रख दिया। लिली चिड़िया के लिए एक प्यारी लोरी गाती रही, आशा करती हुई कि उसका दर्द कम हो जाएगा। जैसे ही वह गाना गाने लगी, दया के पेड़ की एक छोटी सी बुद्धि उगाई। वह धीरे धीरे एक नई डाल की शक्तिशाली पत्तियों से भर गई। उत्साहित रूप से लिली ने अपनी आंखों के सामने हो रहे जादू को देखा। उसने अनुभव किया कि उसका दयालुता से भरा काम दया के पेड़ को नया जीवन दे रहा है। खुशी से भरी, उसने वचन दिया कि वह जंगल में दया फैलाने के लिए और सदैव दया के उपदेशों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। लिली की दया के पेड़ के साथ की गई अनुभूति की खबर जल्दी से गांव के लोगों तक पहुंच गई। उन्हें भी पेड़ की जादू के बारे में पता चला और उन्हें भी उम्मीद हुई कि उनके द्वारा की गई दयालु कार्यों से पेड़ का अद्भुत परिवर्तन होगा। बच्चे अपने खिलौने बांटने लगे, वयस्क लोग अपने पड़ोसियों की मदद करने लगे और दोस्त विवादों को समझदारी और क्षमा से हल करने लगे। हर दयालु कार्य के साथ दया के पेड़ बढ़ चढ़कर बढ़ गया, जंगल को अपनी खूबसूरता और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जंगल एक समूहित दया और एकता की ओर बढ़ चुका था, जहां जानवरों और मनुष्यों ने एक दूसरे का सहारा देना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो दया के पेड़ का जादू सभी गांव के लोगों के दिल में घुस चुका है। लिली ने दयालुता की दूत के रूप में अपना काम जारी रखा, सामुदायिक परियोजनाओं की योजना बनाई और जहां भी जाती थी प्यार फैलाने का प्रयास किया। उसने दूसरों को यह सिखाया कि छोटी छोटी दयालु कार्यों का महत्व कितना अधिक होता है। साल बीत गए और दया के पेड़ ने पूरे जंगल को छाया देने वाले एक आश्चर्यमयी छत्ता बन लिया। इसकी डालें मिल गईं, जंगल के सभी प्राणियों को आराम और समझौते की जगह मिल गई। ऐसा लग रहा था मानो दया के पेड़ की जादू सभी के दिलों में मिट्टी बन गई है। दया के पेड़ की कथा पीढ़ी पीढ़ी में आगे बढ़ती रही, मानवीय संपर्क में एकता और प्रेम के बारे में याद दिलाती रही। यह पेड़ प्रेम की प्राचीन प्रतीक बना हुआ था, जो हर किसी को दिखाता था कि छोटा सा दयालु कार्य एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो किसी की जिंदगी में विशेष बदलाव ला सकती है। और इसी तरह जंगल सदैव दया के पेड़ की ज्ञान और समझ के प्रेरणा से चला गया, जहां सबका दिल प्रेम और समरसता से भरा हुआ था।